शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटिकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। कल जिस मंत्र का पाठ हुआ था उसका अभिप्राय यह था कि जिज्ञासु साधक को अपने गुरु के पास समित पाणी समिधा लेकर के उनके पास जाकर के निवेदन करना चाहिए कि मैंने संसार की परीक्षा कर ली, लोक की परीक्षा कर ली, लेकिन मेरा गंतव्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जो मुझे चाहिए वह मुझे नहीं मिला। तो वह जिज्ञासु होकर के गुरु की शरण में जाता है। अर्थात जीव को स्वयं का गंतव्य निश्चित करना होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। जब उसे गंतव्य नहीं मिल रहा था तब उसने गुरु की शरण ली, और उसी शरण का अभिप्राय यह मंत्र कह रहा है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवा विगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेदांत में प्रस्थानत्रयी के अनुसार अधिदैव, जो अधिदैव मंडल है वो जीव से अवर है। परावर है ना, पर और अवर, वो जीव से अवर है। हाँ, थोड़ा कम है। हाँ, और जीव जो है मतलब एक ही चैतन्य तो एक है ना, चैतन्य में तो भेद है नहीं है। अल्पज्ञता और सर्पज्ञता में भेद है। तो चैतन्यता तो प्रत्येक वस्तु में है, जितने भी विषय हैं उनमें भी चैतन्यता है। पृथ्वी में भी चैतन्यता है, वृक्ष में भी चैतन्यता है, पाषाण में भी चैतन्यता है। लेकिन इस चैतन्यता का क्रम है, इसका क्रम है। जल की जो चैतन्यता है, जल चेतन है। जल से पृथ्वी का निर्माण होता है, पृथ्वी का उपादान कारण जल है, हो सकता है, लेकिन जल मछली मेंढक नहीं बना सकता। इतनी चेतनता उसमें नहीं है कि वो सृष्टि कर सके। जल में मछली मेंढक अपना जीवन यापन कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन जल मछली का निर्माण नहीं कर सकता। इसी तरह से मिट्टी है, मिट्टी पूरे संसार को धारण करती है, धरती पूरे संसार को धारण करती है, पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन पृथ्वी सांप का निर्माण नहीं कर सकती। सांप का बिल पृथ्वी में बनता है, सांप उसमें पृथ्वी में बिल बना के, दीमक के बनाए हुए बिल में सांप निर्माण करता है,
लेकिन सांप, जो दीमक है, केंचुआ है, जो पृथ्वी में रहते हैं, मेंढक हैं, इनका निर्माण नहीं करता है, निर्माण नहीं कर सकता इनका। इसी तरह, क्योंकि चेतनता में भी क्रम है, वहाँ चेतनता बहुत कम है, अभिव्यक्ति कम है, न्यून सत्ता होने के कारण वो संभव नहीं है। तो जीव का आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो यह है कि जीव ही कर्म फल के अनुसार तत्त देवता का रूप धारण करता है। स्वयं तक पहुंचना कठिन है हमको, तो जीव स्वयं उच्चासन पर बैठा हुआ है, विद्यमान है। यदि हम अपना पता लगाने के लिए चलें, हम जानने चलें कि हम कौन है, तो हम के सिवाय हम किसको पाएंगे? हम अपने आप को खोजने चलें कि हम कौन हैं, तो हमारे सिवाय हम किसको पाएंगे? अपने को ही पाएंगे। तो इसलिए मनुष्य की देह जो स्थूल देह है वो तो धर्म का व्यापार करने के लिए प्राप्त हुई है, लेकिन अंधकूपे पतति, कुएं में गिर गया है, संसार रूपी कुएं में गिर गया है, गृहस्थाश्रम रूपे कुआं में गिर गया है, और गृहस्थाश्रम का जो धर्म है उसका पालन नहीं किया तो उसे कुआं कहा। ये तो धन्यो गृहस्थाश्रम असिद्ध हो जाएगा फिर। लेकिन जो गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करते हैं वो गृहस्थाश्रम रूपे कुएं में गिरे हुए हैं, यही मानना पड़ेगा। इसलिए जब ये स्थूल देह संकीर्णता से ऊपर उठता है, पशुता का त्याग करता है, धर्म का पालन करता है, तो इसमें धीरे 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 मनुष्यत्व आता है और फिर देवत्व आने लगता है। जब देवत्व आता है समाज में इसका सम्मान होने लगता है, देवकोटि में आ जाता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 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 जा सकता है ना ये। हाँ, ये इसी को आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है इस मनुष्य का? तो आत्म साक्षात्कार के लिए मात्र यह जानना है, हमने कल ही टाइप करवाया इससे चेतन स्वरूप ब्रह्मचारी से। आत्म साक्षात्कार के लिए यह जानना है कि खोजने वाला, आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा रखने वाला कौन है? स्वयं का अस्तित्व उसका आत्मा है, तो क्या वह आत्मा उसके पास नहीं है जो खोजने चला है? वो राजा जनक ने नारद जी से यही तो कहा था, जिस तरह से आपकी दृष्टि ज्योति में रही मुनिवर, इसी तरह से मेरी दृष्टि आत्म ज्योति में रहती है, और मेरी देह मिथिला का संचालन करती है, और मेरी दृष्टि हमेशा आत्मज्योति में रहती है। जैसी आपकी दृष्टि दीपक की ज्योति में रही तो आपने मिथिला नगरी की सुंदरता का दर्शन नहीं किया। इसी तरह से मेरी दृष्टि केवल आत्मज्योति में ही स्थिर है, और मेरी बाह्य इंद्रियां मिथिला का संचालन करते रहते हैं, मैं नहीं करता। शुरू दिन के ही सत्संग में आया था ना, मिथिलाम दह्यमानानाम न मे दह्यति, मिथिला के जल जाने पर मैं नहीं जलता हूँ। तो एक क्षण में साक्षात्कार कैसे होता है? तो आप देखिए, आप स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप में स्थित हैं। जैसे दूरबीन से आप चंद्रमा देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? चंद्रमा है तभी तो देख रहे हैं। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो आप 1000 दूरबीन लगा दीजिए तो दिखेगा ही नहीं, चंद्रमा नहीं दिखेगा। जो बाकी जो दिखे, चंद्रमा नहीं दिखेगा। चंद्रमा कब दिखेगा? जब होगा तभी दूरबीन में कैच होगा। दूरबीन चंद्रमा का निर्माण नहीं कर सकती है। हाँ, इसी तरह से आत्म साक्षात्कार करने वाला कौन है? यदि हम नहीं हैं, हमारा अस्तित्व नहीं है, तो आत्म साक्षात्कार कौन करेगा? तो आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्चेत, अपने आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में अपने आत्मा का ही दर्शन करे। एक शिष्य गुरु के पास गया,
गुरु से कहा हमें आत्म साक्षात्कार करना है, संक्षेप में बताइए। तो वो गुरु अपने गुरु के पास गए, वो गुरु अपने गुरु के पास गए। जाते जाते भगवत पादार्थ शंकराचार्य के पास पहुंच गए। तो भगवत पादार्थ शंकराचार्य ने एक श्लोकी में ही आत्म साक्षात्कार का उपाय बता दिया। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनने रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम धीर्धियो दर्शनो किम तत्राह मतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मिस्प्रभो। जब शिष्य ने यह कहा कि आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, तो गुरु ने यह श्लोक सुनाया कि बेटा तुम पहले ये बताओ कि तुम दृश्यमान जगत को कैसे देख पा रहे हो, मकान दुकान ये कैसे देख रहे हो। शिष्य ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से देख रहे गुरुजी। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में, वस्तुओं का ज्ञान तुम्हें कैसे हो रहा है। तो शिष्य ने कहा ज्योति से हो रहा है, ज्योति से हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से हो रहा है। तो गुरु ने कहा कि रात्रि में कैसे हो रहा है। रात्रि में तो कोई स्वयं प्रकाश है ना, कैसे दर्शन कर रहे हैं आप। रात्रि में आप अपने आप को कैसे सिद्ध करते हैं कि आप प्रकाश में भी हैं और अंधकार में भी हैं। तो अंधकार में आप बिना प्रकाश के अपने आप को कैसे सिद्ध करते हैं कि हम हैं। बुद्धि से करते हैं। तो बुद्धि का प्रकाशक कौन है? बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, वो तुम स्वयं हो। तो शिष्य ने दूसरा स्थूल उत्तर दिया। शिष्य ने कहा कि आप कहते हो कि रात्रि में आपको आपका ज्ञान कैसे होता है। तो गुरुजी दीपक से होता है, साधन है मेरे पास। तो गुरुजी ने कहा कि दीप और लाइट माने सूर्य का ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान तुम्हें कैसे होता है। शिष्य ने कहा चक्षुषा, नेत्रों से होता है। नेत्रों को कहाँ से होता है? कहा मन से होता है। मन को कैसे होता है? बुद्धि से होता है। तारतम्य है ना, यही तारतम्य है। बुद्धि का ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा कैसे बुद्धि को प्रकाश देता है, इसके लिए ही सत्संग है, इसी के लिए वेदांत है। तो ये जो प्रवचन गुरु ने किया कि बुद्धि का ज्ञान आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कुछ समझ में आए। अब ये ऐसे प्रवचन हैं कि कुछ लोगों की समझ में आते हैं, कुछ लोगों की समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जिन लोगों की समझ में नहीं आते हैं उन लोगों को यह तो समझ में आता है कि हमारी समझ में नहीं आया है ना, कि हमारी समझ में नहीं आया। तो समझते रहिए, कभी न कभी समझ जाएंगे, कभी न कभी समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? तो एक महात्मा जी ने स्थूल उदाहरण इसका दिया है कि प्रकाश माने हमारी उपस्थिति, प्रकाश माने विषय का ज्ञान करा देने वाला तत्व, उसका नाम प्रकाश है। हम प्रकाश को भूल जाते हैं और प्रकाश में दिखने वाले को हम पकड़ लेते हैं, यही हमारा भ्रम है। हाथ दिखा, हाथ में कंकड़ दिखी, कंकड़ दिखा, अंगूठी दिखी, नहीं, इन सब के पहले प्रकाश दिखा। बिना प्रकाश के न हम हाथ में धारण की हुई अंगूठी को देख सकते हैं, न कंकड़ को देख सकते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम दिखेंगे ही नहीं, अंगूठी भी नहीं दिखेगी। वही प्रकाश आत्म प्रकाश है। उस आत्म प्रकाश को समझना चाहिए। का ईश्वर को नहीं देखा हमने, आत्मा को नहीं देखा। तो भौतिक उदाहरण दें तो मोबाइल का नेटवर्क कभी किसी ने देखा है क्या? मोबाइल का नेटवर्क कभी किसी ने देखा हो तो बताओ। नहीं देखा। मोबाइल चले और चाहे न चले नेटवर्क रहेगा। आप मोबाइल को खरीदोगे चाहे न खरीदोगे तो भी नेटवर्क रहेगा। आपकी सिम टूट जाए तो भी नेटवर्क रहेगा। मोबाइल चोरी हो जाए फिर भी नेटवर्क रहेगा। वो हमेशा रहेगा। उपयोग हो ना हो वो अलग बात। इसलिए टूट फूट भी जाए तो नेटवर्क रहेगा ही। इसी तरह से आत्मा हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहेगा। आप जानो न जानो, अंधकार में जानो, प्रकाश में जानो, स्वर्ग में जानो, वैकुंठ में जानो, पृथ्वी लोक में जानो, कहाँ वो है आप जानते रहो।
लेकिन उस प्रकाश का अधिष्ठान आप ही स्वयं हो। इसी का नाम साक्षात्कार है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं, है ना? आत्म साक्षात्कार। तब आत्म साक्षात्कार का वह जिज्ञासु शिष्य गुरु की शरण में जाता है और गुरु से कहता है कि मैंने सभी लोगों की परीक्षा कर ली है, मैंने परिवार, रिश्तेदार, हमारा समाज, सारे पदार्थ सबको देख लिया, सबकी परीक्षा कर ली। लोक में जो कुछ उपलब्ध है उसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा मैं मान गया हूँ और जान गया हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। कल इस मंत्र का अर्थ हुआ था, बताया गया था। आगे का मंत्र है 13वां त्रयोदश मंत्र। हाँ, भाष्य हो चुका, कल आप थे नहीं, है ना? इसके भाष्य में ये कहा गया था कि ये संसार की मैंने परीक्षा कर ली। क्या परीक्षा कर ली? गुरु ने पूछा तो शिष्य ने कहा कि कदली गर्भवद असारान, जैसे कदली के झाड़ के छिलका निकालना शुरू करें, अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसी तरह से संसार में खोजने के लिए चलें तो अंत में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ना कोई है ही नहीं। कुछ हो तो मिले, कोई वस्तु हो तो प्राप्त हो, जो वस्तु बाजार में है ही नहीं, आप कितनी बार भी जाएंगे मिलेगी ही नहीं। इसी तरह से जिस तरह से कदली का छिलका निकालने पर अंत में लेयर के लेयर निकालते जाइए, अंत में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा। ऐसा जिज्ञासु ब्रह्मवेत्ता गुरु के समीप जाए और जब आए हुए उस प्रशांत शांत चित्त वाले जितेंद्रीय शिष्य को पराविद्या का उपदेश करे। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समन्विताय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समान्विताय एनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्म विद्याम्। हाँ, गुरु के उपदेश से अक्षर ब्रह्म का बोध होता है और वह शिष्य अविद्या रूपी समुद्र से तार देने के लिए गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु का ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच, उस ब्रह्म का उपदेश प्राप्त करा लेना, अर्थात सच्शिष्य को अविद्या रूपी समुद्र से पार उतार देना, ये गुरु का काम है। आ जाइए भाष्य में। तस्मै सा सम्यक यथा शास्त्रम इत्येतत् तस्मै सविद्वान तस्मै सविद्वान गुरुः ब्रह्मविद उपसन्नाय उपगताय सम्यक यथा शास्त्रम इत्येतत्। हाँ, यानी सर्वतोभावेन विरक्त ऐसे गुरु के पास जाए जो सर्वतोभावेन बिल्कुल विरक्त हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा गुरु उस विज्ञान का उपदेश करे। मतलब तस्मै स विद्वान, जिसने ये जान लिया कि नास्ति कृतः कृतेन, तो अब वो ये जान के वेद का त्याग न कर दे, उसी श्रोत्री के ही पास जाए जो ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठ भी हो। कबीर अबीर पंथियों में न घुस जाए कि वो जो ब्रह्म ही में चले जाते, जाए श्रोत्री के पास ही। सही है। मतलब तत्वज्ञानी की जो स्वाभाविक निष्ठा ब्रह्म में ही होती है ना। हाँ, तत्वज्ञानी की अन्यत्र निष्ठा होती नहीं है। हाँ, लेकिन जिज्ञासुओं की जो निष्ठा है, संसारियों की जो निष्ठा है, वो तो कई जगह अधिष्ठित होती है, कई जगह निष्ठा बन जाती है।
यहाँ भी पूजा करेंगे, यहाँ भी पूजा करेंगे, उनको भी नारियल चढ़ाएंगे, उनको भी चढ़ाएंगे, उनको भी चढ़ाएंगे। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसकी निष्ठा तो केवल एक स्थान पर ही होगी बस, और उसको तत्व कहते हैं, क्योंकि उसको ही वह सर्वोत्तम मानता है जी। इसलिए प्रशांत चित्त बाह्य इंद्रियों की उपरमता के बाद समाधि से युक्त सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्तियों से ऊपर उठ करके गुरु को फिर शिष्य को फिर उपदेश करे। हाँ, आगे सम्यक यथा शास्त्रम इति एतत् प्रशांत चित्ताय उपरत दर्पादिदोषाय समान्विताय ब्रह्मेन्द्रिय उपरमण उपरमणे बाह्येन्द्रिय उपरमेण च युक्ताय सर्वतः विरक्ताय इति एतत्। इंद्रियोपरमेण बाह्य इंद्रियोपरमेण च युक्ताय सर्वतो विरक्ताय त्यजेत। बहुत अच्छा। एन विज्ञानेन यया विद्या परया। अच्छा, ये नीचे का है जी। येन विज्ञानेन यया विद्यया परया अक्षरम अदृश्यादि विशेषणम तद एव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम पूर्णत्वात् पुरीशयनाच्च सत्यम तदेव परमार्थ स्वभाव्याद अक्षरम च अक्षरणात् अक्षत्वात् अक्षयत्वाच्च वेद विजानाति ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः यथावत् प्रोवाच प्रब्रूयात इत्यर्थः। यानी पराविद्या से अदृश्यादि विशेषणों से जो विशेषण अदृश्य हैं उनसे विशिष्ट पुरुष जो शब्दवाच्य जो ब्रह्म है या अक्षर ब्रह्म है, उस अविनाशी को अधिकारी साधक जान लेता है, उसको अधिकारी साधक जान लेता है। अर्थात संपूर्ण विश्व में पूर्णतया व्याप्त होने के कारण कि किसी एक स्थान पर तो वो मिलेगा नहीं, शरीर तथा ब्रह्मांड में असंग भाव से शयन करने के कारण उसको अक्षर पुरुष कहा गया है। न क्षरतीति इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण नहीं होता वो अक्षर, अपने वास्तविक स्वरूप से जो विचलित नहीं होता उसको भी अक्षर ही कहते हैं। अवयव अन्यथा भाव रूप परिणाम का नाम क्षरण है। अन्यथा भाव रूप जो होता है उस का नाम क्षरण है, क्षरण होता है। अन्यथा भाव से क्या लेंगे? अन्यथा भाव से जो जो कल कर्म की चार अवस्थाएं बताई गई। हाँ, उत्पाद्य आप्य विकार्य और संस्कार्य। उत्पाद्य माने पैदा होना, आप्य माने प्राप्त करना, हाँ, संस्कार माने नहीं, 16 संस्कार नहीं। विकार्य माने उदाहरण हाँ, सीधा इसका उदाहरण है दूध से दही, ये परिणाम है। ये दूध से दही ये विकार्य है, और संस्कार्य है व्रीहीन वहंती, धान में से चावल निकालना, संस्कृत करना। और आप जो संस्कार बता रहे हैं 16 संस्कार, वो कर्मकांड में है, वो स्थूल शरीर के लिए होते हैं, सूक्ष्म शरीर के लिए होते हैं, कारण शरीर इससे परे है। तो उत्पाद्य माने जिसको पैदा किया जाता है, धूम आदि, गेहूं आदि, ये उत्पाद्य में आएंगे। घट इत्यादि, हाँ, घट आदि भी, घट आदि। स्वर्ण से कनक कुंडल बना देना, ये सब उत्पाद्य है। सोना कुंडल नहीं है, सोना गले का हार नहीं है, बना दिया गया, पैदा किया उसको। और आप्य माने परमंसी गंगा आपको प्राप्त है, अब आपको उज्जैन प्राप्त करना है, उज्जैन से चले तो परमंसी प्राप्त करना है। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसे प्राप्त करना है। ईश्वर परम ब्रह्म में ये चारों नहीं है, न ब्रह्म उत्पाद्य है, न आप्य है, न विकारी है, न संस्कारी है। जो विकारी होगा उसी का तो संस्कार करेंगे आप।
आपका जन्म होगा तभी तो 16 संस्कार करेंगे। जब जन्म ही नहीं होगा तो 16 संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है ना। यत्र सर्वे अवधूतः स्युः तत्र रजकः किं करिष्यति। सर्वे यत्र दिगंबराः सन्ति तत्र रजकः किं करिष्यति। वहाँ धोबी का काम ही नहीं है, जब कपड़े ही नहीं पहनते हम, अवधूत हो गए हैं, सुखदेव जी हो गए हैं, तो वहाँ धोबी का काम ही नहीं है। उसको अक्षर पुरुष कहते हैं, जिसका चरण नहीं हो। हाँ, वह जिसमें ना हो उसे अक्षर कहते हैं, यानी क्षर भाव जिसमें ना हो उसको अक्षर कहते हैं। आगे अक्षत अलग है। हाँ, आचार्य स्वाप्ययम नियमो यन्याय प्राप्त सच्छिष्य निस्तारणम अविद्या महोदधे। हाँ, आचार्य नियमो, आचार्य स्थाप्ययम नियम। आचार्य के लिए यह एक स्थापित नियम है कि उसके पास अगर इस विधि से पूर्ण सच्ची जिज्ञासा लेके शिष्य आया है और वो जानता है, हाँ, तो फिर वो उस अधिकारी शिष्य को संसार से पार करे। हाँ, मतलब आचार्य का ये नियम होता है कि न्यायपूर्वक शिष्य को अविद्या महोदधि से पार करा दे। अविद्या से पार करा करके मोक्ष रूपी किनारे पर अपनी नाव को, उसकी नाव को ले जाए और उतार करके बता दे कि बेटा मोक्ष इसी को कहते हैं। ये जो गंगा का तट है, किनारा है, इसका हमने निर्माण नहीं किया, ये सीढ़ी का निर्माण हमने नहीं किया, तट का निर्माण हमने नहीं किया, नाव का निर्माण नहीं किया। जिस अविद्या के जल में तू डूब रहा था वो जल का निर्माण भी हमने नहीं किया। हम इसमें से निकालना जानते हैं। तूने पूछा था कि आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष किसे कहते हैं, तो मोक्ष का ये घाट है। बस ये हमने बता दिया कि तू जिसे खोज रहा है वो साधनों में खोज रहा है, वो साधनों से प्राप्त होने वाला नहीं है। तुझे मोक्ष प्राप्त है। मोक्ष न प्राप्ति का जो अज्ञान है, वो अज्ञान तुझको मोक्षाभिलाषी बनाया हुआ है। ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम। तो बेटा ये दो ही प्रकार से जाना जा सकता है, या तो ईश्वर के अनुग्रह से या गुरु के द्वारा। ईश्वर के अनुग्रह से कैसे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बालक जन्म से बड़े होशियार होते हैं, बड़ा टैलेंट होता है उनमें जन्म से ही, तो वो ईश्वर के अनुग्रह है, ईश्वर का अनुग्रह। ऐसे ब्राह्मण पंडित के घर में, विद्वान के घर में उन बच्चों का जन्म हुआ जो पहले से ही जहाँ पांडित्य था, तो उसके संस्कार से वहाँ निर्णित किया गया कि इसको इस माँ के गर्भ में भेजा जाए, जिसका पति ऐसा है, जिसका पिता ऐसा हो जाएगा। यही है ना निर्णय, यही निर्णय तो करना होता है। इसी का नाम तो ईश्वर है। इतना ही ईश्वर करना है। ईश्वर कर्म नहीं करता है, कर्म करवाता भी नहीं है, वो कर्म का फल देता है बस। और इसमें भी आपकी नहीं चलेगी, हम कब देंगे हमारे ऊपर है ना। मजदूर सड़क में काम करता है, तनख्वाह देता है सुपरवाइजर, 1 तारीख को देता है, नहीं देता, कई बार 10 को देता है, 5 तारीख को देता है, 11 तारीख को देता है, उसकी इच्छा पर है। इसी तरह से कर्म फल प्रदाता सारी गतिविधियों का ध्यान रख करके ही कर्म का फल प्रदान करता है। तो ऐसे अक्षर को जिस विज्ञान से मुमुक्षु साधक जानता है, उस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक जानने वाली रीति के द्वारा आचार्य आंगिरस ने शौनक से कहा। इसी का नाम मुंडक है, यही मुंडकोपनिषद है ना। अतः अब अन्य आचार्य पूर्वोक्त रीति से समीप में आए हुए शिष्यों को इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। जैसे शिष्य के लिए नियम है, इसी तरह से आचार्य के लिए भी नियम बनाए गए हैं। आचार्य कैसे उपदेश करे। आप कुछ कह रहे थे बीच में, हैं?
यथा माने जैसे। हाँ तो इसको हाँ संदर्भ के अनुसार इसका व्याख्यान हो सकता है, इसमें तो 1 घंटा बोला जा सकता है। सही सही। यहाँ यथा यथा तथा का मतलब क्या हुआ? हाँ, यथा कृतम तथा नियोक्तम। हाँ हाँ ठीक, सही, ये भी सही। अब मुंडक का ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ ना, खंड 2 अध्याय 1 पूरा हो गया। प्रथम मुंडक समाप्त हुआ, दूसरा मुंडक आएगा। तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्मा, सत्यम यथा सुदीप्तात्। सुदीप्तात्, हाँ ऐसा बनेगा। तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्, तदेतत्सत्यम यथा सुदीप्तात्। पावकाद्विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभन्ते स्वरूपाः, पावकाद्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। तदाक्षराद्विविधा सौम्य भावः, तथाक्षराद्विविधा सौम्य भावाः। तथाक्षराद्विविधा सौम्य भावः, तथाक्षराद्विविधा सौम्य भावाः। प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। हाँ, इसका साधारण अर्थ तो ये होगा कि पराविद्या का विषय यथार्थ है। यथार्थ और अयथार्थ, यानी जो परमार्थ स्वरूप अक्षर ब्रह्म है वो पराविद्या का जो विषय है वो बिल्कुल यथार्थ है। कैसे यथार्थ है? जैसे जिस प्रकार से अच्छी प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियाँ एक साथ निकलती हैं। लकड़ी में जब आग लगाते हैं तो चिंगारियाँ अनेकों निकलती हैं उसमें से। उसी प्रकार इस अक्षर ब्रह्म से भी अनेक देहादि प्रकट होते हैं। कितनी सुंदर बात कही। उदाहरण देखिए आप, क्या उपनिषद है, क्या उपमा उदाहरण दिया है, और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। जब लकड़ियों को इकट्ठी करके आग लगाते हैं या खड़ा आदि को इकट्ठा करके आग लगाते हैं तो उस अग्नि में से चिंगारियाँ प्रकट होती हैं। तो किसी के मन में ये संशय पैदा हो जाए कि एक से अनेकों की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, इतना बड़ा संसार कैसे बन गया, 8 अरब लोग कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा इसमें कहाँ बहुत समझने की आवश्यकता है। जैसे जलती हुई लकड़ियों से अनेकों चिंगारियाँ निकलती हैं और जितनी चिंगारियाँ निकली सब में ही अग्नि है और थोड़ी देर में सब बुझ जाती हैं। सृष्टि में अनेकों मनुष्य परब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता ने उत्पन्न किए और जैसे वो चिंगारियाँ शांत हो गई इसी तरह से हम भी 100 साल में शांत हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे? 1000 घड़े बना लो, घड़ा फूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? मिट्टी के घड़े फूट करके कहाँ जाएंगे? मिट्टी में ही जाएंगे। तो उस अक्षर ब्रह्म से अनेक देहादि रूप प्रकट होते हैं। भावाः प्रजायन्ते, हे सौम्य, उसी से प्रकट होते हैं। देहादि रूप पदार्थ प्रकट होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाया करते हैं। अब इसमें भाष्यकार क्या कह रहे हैं? यद नहीं, अपरा विद्या होगा। यद अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम इदम तु पर विद्या विषयम परमार्थ संलक्षणत्वात् तदेतत् सत्यम यथाभूतम विद्या विषयम अविद्या विषयत्वाच्च अनृतम इतरत अत्यंत परोक्षत्वात् कथन नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन इति दृष्टान्तमाह। ये कहाँ चले गए?
अपर विद्यायाः सर्वकार्य युक्तम, हाँ यही है ना। हाँ, अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम हाँ, तद आपेक्षिकम, उसकी अपेक्षा। कहीं कहीं छूट रहा भैया। सत्य संसारी, ये लो। अच्छा हाँ, इसकी वो ऊपर भूमिका है हमारा। हाँ, हल्की सी भूमिका है। अपर विद्यायाः सर्वं कार्यम उक्तम सच संसारो यत् सारो यस्मान् मूलात् अक्षरात् संभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तद अक्षरं पुरुषाख्यम सत्यम यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति तत्परस्या ब्रह्म विद्याया विषयः सवक्तव्यः इति उत्तरो ग्रंथः आरभ्यते। हाँ, तो दो विद्या जानने योग्य हैं जो पहले बताई गई हैं, परा और अपरा। इन दो विद्याओं में ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रथम मुंडक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया कि वो दो विद्या क्या हैं, संपूर्ण ठीक तरह से बता दिया गया। अब द्वितीय मंडक जो प्रारंभ किया जाता है उसमें अपरा विद्या का विषय यह संसार है, किंतु उसका जो सार है, जिस कारण से अक्षर तत्व से यह संसार उत्पन्न होता है, उसी में विलय उसका हो जाया करता है, वही अक्षर ब्रह्म परम सत्य है, जिसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है ना। वही ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का विषय है। उसी को कहने के लिए यह ग्रंथ प्रारंभ किया गया है, किया जा रहा है। अपरा विद्या का जो फल है, कर्म फल, वो आपेक्षिक सत्य है जी, अपेक्षा से सत्य है। कैसे डेफिनेशन समझाइए। क्योंकि ब्रह्म जो है आपेक्षक सत्य है, इसका क्या अर्थ? कल महाराज जी आपने कहा था युष्मदस्मद गोचरयो हो, तो ये इतरेतराध्यास है, इनमें इतरेतर सत्य है, निरपेक्ष सत्य नहीं है। हाँ, सापेक्ष है। हाँ, सापेक्ष है। आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा का अध्यास हो रहा है। हाँ, और उसमें वो क्षर है। हाँ, क्षर में सापेक्षता है, अपरा में क्षर है। हाँ, अक्षरा में निरपेक्षता है। जैसे क्षर में बौद्ध प्रत्यय प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और विषयावबोध कर रहे हैं, लेकिन अक्षर में वो बौद्ध प्रत्यय, वो स्फुलिंग सीधे आत्मा से प्रकट हो रहे हैं। हाँ, संबित नहीं बन रहा है। यही आपेक्षक है, लग गया। इसलिए प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उसे सत्य कहा गया है, किंतु वह ब्रह्म परा विद्या का विषय होने से त्रिकालाबाधित होने के कारण परमार्थ सत्य है। क्योंकि सत्य का जो लक्षण किया गया है, यद रूपेण यन्निश्चितैहि तद रूपम यदा कदापि न व्यभिचरति तत्सत्यम त्रिकालाबाध्यत्वम, ये सत्य है, ये परम सत्य है। तो ये त्रिकालाबाधित न होने वाला तो अब परा ही होगा, अपरा तो हो नहीं सकता है। अपरा में तो इष्टापूर्तम मन्यमानः वरिष्ठम, इसको करने वाले भी और वो इष्टापूर्त दत्त कर्म भी दोनों ही नष्ट होते हैं। कर्ता भी नष्ट होता है, उसका फल भी नष्ट होता है। चीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये क्षर के लिए कहा ना कि न रूप मत्स्य तथोपलब्ध है। हाँ, रूप इत्यादि नहीं है, तथा उपलब्ध है। तथा माने सत्य रूप से प्रकट हो रहा है, फिर भी सही, अक्षर। ठीक बात। तो त्रिकालाबाध्यत्वम परमार्थ सत्य का लक्षण इसमें घटता है, पराकार जी। विद्या का आगे हाँ, अब मूल इदं भाष्य तु पर विद्या विषयम परमार्थ संलक्षणत्वात् तद एतत् सत्यम यथाभूतम विद्या अविषयम, या विद्या विषयम, ये अविषय है यहाँ। मतलब जो अक्षर ब्रह्म है वो अत्यंत परोक्ष है जी, अत्यंत परोक्ष है। तो विद्या का विषय पहले मंत्र में बता तो दिया गया है, परंतु पारमार्थिक सत्य तो यह है कि वो अत्यंत परोक्ष है। इस पर यह शंका होती है कि अक्षर ब्रह्म अत्यंत परोक्ष है, तो उस अक्षर सत्य तत्व को प्रत्यक्ष की भांति कोई कैसे जान सकता है? हाँ, करा मलकवत कैसे जाने? हाँ, कैसे जान सकता? जब परोक्ष है, कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही आंखों से, तो हम उसे जानेंगे कैसे? तो भगवान तो दिखाई दे नहीं रहा है,
ब्रह्म भी दिखाई नहीं दे रहा है, ईश्वर भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये संसार हमको दिखाई दे रहा है। पूर्व पक्ष है। तदा एतत् सत्यम यथा भूतम विद्या अविषयम अविद्या विषयत्वाच्च अनृतम इतरत। अविद्या विषयत्वाच्च, अविद्या का विषय होने के कारण यह अनृत है, झूठ है, हाँ, मिथ्या है। इतरेतर भावा अनुपपत्तौ तत्सिद्धायाम धर्माणम चाध्यासः। अत्यंत परोक्षत्वात् कथन नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन इति दृष्टान्तमाह। ये दृष्टांत दे रहे हैं श्रुति कि इस बात को समझाने के लिए अध्यारोप और अपवाद के न्याय का आश्रय लेना चाहिए। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते तत्र पंचीकृत विराट इति उच्यते। अगर उस विराट पुरुष को समझना है या ब्रह्म को समझना है तो अध्यारोप और अपवाद का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अध्यारोप क्या है? निष्प्रपंचात्मनि वस्तुनि प्रपंचारोपः। निष्प्रपंचात्म वस्तुनि प्रपंचारोपः अध्यारोपः, है ना। कथम अस्मात् अध्यासात् मुक्ति संभवेत, ऋतेः गुरुः न संभवेत। गुरु के बिना ये संभव नहीं है। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि गौरी गणेश की स्थापना की सत्यनारायण भगवान की कथा में, और 1 घंटे के लिए पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा कराई, गौरी गणेश की पूजन की। तो सुपाड़ी में क्या गणेश जी, सुपाड़ी में गणेश जी और गोबर में गौरी, गोमय गणेश, गोबर गणेश। तो न गोबर में गणेश है, न सुपाड़ी में सुपाड़ी में गणेश है, न गोबर में गौरी है। क्या है? गोमय गणेशम, हाँ, और फलमय गौरी, फलमय गौरी, हाँ, दोनों ही नहीं है। लेकिन पंडित जी ने वेद मंत्रों के द्वारा दोनों का उसमें अध्यारोप किया। तो पंडित जी जब आपने अध्यारोप कर दिया तो फिर नदी में क्यों छोड़ने कहा उसने? गणेश को और उनको दोनों को कहा कथा होने के बाद कि नदी में छोड़ देना या तालाब में छोड़ देना, ऐसा कहते हैं ना पंडित लोग। तो वो अपवाद है, यही अपवाद है। हमने अपनी आराधना करने के लिए उनका आवाहन किया, आराधना पूरी हो गई और मंत्र के द्वारा उनको जहाँ के तहाँ भेज दिया। अब उनका जो था, जो पहले ना होने के पहले लाए थे, उनको जहाँ का तहाँ कर दिया जल में, पैरों में ना पड़े। बाह्य क्रिया है, बाह्य क्रिया है, तो वहाँ कर दिया। तो अस्मात् अध्यासात् मुक्ति कथम भवेत, इस अध्यास से मुक्ति कब मिलेगी? कहा ऋते गुरुर न संभव, गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु क्या करेगा? गुरुश्चो श्रवण मनन निदिध्यासनेन शिष्यम शास्ति। गुरु श्रवण से, मनन से, निदिध्यासन से शिष्य का शासन करता है। वेदांत मार्गे कानी च एतानी श्रवण मनन निदिध्यासनानि, तब षड्लिंग आएंगे। अब षड्लिंग आएंगे। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये इति शक्तिपात निर्णय श्रवणम। किम भवति श्रवणेन? संशयम, संशय होता है मनुष्य को। तो श्रवण से क्या होता है? संशय का नाश हो जाता है। श्रवणेन संशयम, मननेन संभावना, निदिध्यासनेन विपरीत भावना, निवर्त्य देहात्म ज्ञानवत् अध्यात्म ज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम। गुरु इतना कर देता है श्रवण मनन निदिध्यासन से। जिस ब्रह्म को तुम खोज रहे हो वो तो तुम्हारे ही पास में है, तुम खोजने में लगे हुए हो। जब तुम खोजने वाले बने रहोगे तब तक वो तुमसे दूर ही रहेगा, दूर ही रहेगा। और जब तुम ये जान जाओगे हमें उसे खोजना नहीं है, वो आत्मस्वरूप हम ही हैं, तो आपका खोज, आपकी रिसर्च, शोध आपका खत्म हुआ, बंद हुआ। इसलिए हाँ, कहाँ थे?
का पंक्ति अस्ति? अत्यंत परोक्षत्वात् कथन्नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन इति दृष्टान्तमाह। तो अक्षरम प्रतिपद्येरन ये विधिलिंग का है ना, प्रतिपद्येरन। हाँ, विधिलिंग विधिलिंग। प्रतिपद्येत प्रतिपद्येताम प्रतिपद्येरन विधि है ये। हाँ, बहुवचन है। हाँ, प्रथमा का बहुवचन। यदा सुदीप्तात् सुष्टु दीप्तात् इद्धात् पावकात् अग्नेर विस्फुलिंगा अग्नि अवयवाः सहस्रशः अनेकशः प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति स्वरूपा अग्निसलक्षणा एव तथा उक्त लक्षणात् अक्षरात् द्विविधा नाना देहोपाधि भेदम अनुविधीयमानत्वाद् द्विविधा। हे सौम्य भावा जीवा आकाशाद एव घटादि परिच्छिन्नाः सुशिर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति। हाँ, माने जैसे भली प्रकार से जलाई हुई अग्नि के द्वारा, प्रदीप्त अग्नि के द्वारा जो अवयव रूप चिंगारियां हैं, अग्नि के ही कई अवयव हो जा रहे हैं, कई टुकड़े हो जा रहे हैं, वो चिंगारियां अग्नि के समान प्रकाश स्वभाव वाली अनेकों चिंगारियां जलती हुई लकड़ी में से निकल रही हैं। उसी तरह से लक्षणों से लक्षित अक्षर ब्रह्म से अनेक देह उत्पन्न हो रहे हैं। अनेक देह उत्पन्न हो रहे हैं, रूप उपाधि के साथ उत्पन्न हो रहे हैं। उन सब का विधान करते हुए अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। उसी अक्षर ब्रह्म में यह देह भी उपाधि विलय के पीछे लीन भी हो जाते हैं। ये जो उपाधियां हैं, जब विलय होता है तो उसी के साथ ये विलय भी हो जाते हैं। जैसे घटादि की उपाधि से परिच्छिन्न आकाश आदि सुशिर भेद घटादि उपाधि भेद का अनुभव कराते हैं, उसी तरह से नाम रूप को लेकर के अनेक उपाधियों को धारण करने वाले अनेक नाना प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं। जैसे अग्नि के जलती हुई लकड़ी में से कई चिंगारियां निकलती हैं और फिर वो चिंगारियां विलीन भी हो जाती हैं, शांत भी हो जाती हैं। उनका अधिष्ठान क्या है? जलती हुई लकड़ी। हाँ, नरसिंहपुर में उसको लूघरा भी कहते हैं। लूघरा हाँ, जलती हुई लकड़ी का अध जला टुकड़ा, गांव के लोग जानते हैं। तो उसमें से अनेक चिंगारियां निकलती हैं, स्फुलिंग है ना। मतलब यदि विभूति मत सत्वम तदूर्जित में बचा, मुझसे ही ये सत्ता स्फूर्तिवान अनेक विभूतियां प्रकट हो रही हैं। हाँ, उसी से प्रकट हो रही है। सुशिर भेदा है ना। हाँ, यथाकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वं घटादि उपाधिकृतमेव तद्वद अक्षरस्यापि नाम रूप कृत देहोपाधि निमित्तमेव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम। यानी घट आदि से परिच्छिन्न जो आकाश है, जो आकाश है, आकाश तो अपरिच्छिन्न है, आकाश में कोई परिच्छिन्नता है नहीं, लेकिन घट का निर्माण कर दिया जब कुंभकार ने, तो घट में आकाश परिच्छिन्न व्याप्त है, तो परिच्छिन्न हो गया। तो उस आकाश को घटाकाश कहने लगे। घटाकाश है ही नहीं, है तो आकाश, लेकिन घट की आकृति वाला हो जाने के कारण उस घट के आकाश को घटाकाश कहने लगे। आगे दूसरा मंत्र करेंगे महाराज। हाँ, नहीं, अभी इसी को तो घटादि के बाद सुशिर के बाद बोलिए। हाँ, यथाकाशस्य ना जीवा आकाशादिवद घटादि परिच्छिन्ना सुशिर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति। इसके आगे बोलिए। एवं नाना नाम रूपकृत देह उपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते तत्र चैव तस्मिन्नेव अक्षरेपि यन्ति देहोपाधि विलयम अनुलीयन्ते घटादि विलयम अनु इव सुशिर भेदाः। यानी जिस प्रकार से आकाश घट की उपाधि से घटाकाश हो गया, इसी तरह से वो जो सृष्टि करता है, जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हो रही है, वो
उस सृष्टि में उनके अनेक प्रकार के नाम रूप की उपाधि वाले जब उत्पन्न होने लगे तो उसमें जीव भी उत्पन्न हुआ, उसमें से जीव भी उत्पन्न हुआ। और देह उपाधि विलय के पीछे उसी अक्षर में सभी के सब विलीन भी होने लगे, उसी में सब लीन हो गए। जैसे अग्नि की चिंगारियाँ निकल कर के अग्नि में ही, अग्नि में क्या समाहित ठंडी पड़ जाती हैं, इसी तरह से जहाँ से ये जीव, जहाँ से सारी उपाधियाँ उत्पन्न हो रही थीं, उसी में से देहधारी भी उत्पन्न हुआ। अर्थात यथाकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वं घटादि उपाधिकृतमेव तद्वत् अक्षरस्यापि नाम रूपकृत देह उपाधि निमित्तमेव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम्। तात्पर्य यह है कि आकाश के घटाकाश आदि विशेष विशेष भेद घट रूपी उपाधि के पीछे उत्पन्न हुआ माना जाता है, और उसके प्रलय के साथ ही घटाकाश आदि का भी प्रलय हो जाता है। इसलिए घटाकाश की उत्पत्ति और प्रलय घटादि उपाधि की उत्पत्ति और प्रलय के निमित्त से होती है, प्रलय के निमित्त से होती है। वैसे ही उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त भी नाना रूप के किए हुए देह उपाधि ही तो है। देहों की जो उपाधि है वो भी इसी तरह से चली जाती है। तो नाम रूपात्मक, नाम और रूप की जो उपाधि है, यह उपाधि उत्पन्न होने पर जीव उत्पन्न हुआ, और उपाधि के लीन हो जाने पर जीव भी लीन हो गया। जीवोपाधि रयम, कार्योपाधि रयम जीवा, कारणोपाधि ईश्वर। ये उपाधि थोड़ा स्थायी है इनकी अपेक्षा। हाँ, अब मनुष्यों की उपाधि 100 साल है, और का 80-90-100 साल। जीव की 80-90-100 साल की उपाधि, सब उपाधियाँ तो हैं। जीव की उपाधि महाराज अनंत है। अब जीव की उपाधि क्या है? जीव में अगर ये जीवत्वाभिमान नहीं आता है तो वो अनंत है, क्योंकि 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं। जीवेश्वरौ विशुद्धा चित तथा जीवेश योर्भिदा अविद्या तत्चितेर्योगः षडस्माकम अनादयः। ये 6 अनादि हैं और 6 के 6 भेद है। ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जीव और ईश्वर, ईश्वर और जगत, जगत जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, है ना, जगत जगदीश्वर का भेद, ये सब अनादि। विद्या अविद्या का भेद, ज्ञान अज्ञान, आज के निविद्या अविद्या सब अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हो गया ना दूसरा? जी। ओम दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो, ह्यक्षरात् परतः परम, ह्यक्षरात् परतः परम। साधारण अर्थ तो इसका ये है कि आकार रहित वह पुरुष है, बाहर भीतर है, सर्वता है, सर्वमान है, निश्चय ही वह दिव्य है और स्वयं प्रकाश है, और अप्राणो प्राण रहित है, मन है, मन रहित है, और हेक्षरात शुद्ध है और मायाकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। हाँ? प्रकृति से श्रेष्ठ है, यानी प्रकृति से ऐसा भी कह सकते हैं, हिंदी अर्थ में लिखा है इन्होंने उत्कृष्ट है। ठीक है।